हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे राजकाज के माध्यम से ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कैसे भरते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्मिक विभाग ने दिनांक 30 मार्च 2022 को एक परिपत्र जारी कर यह निर्णय लिया है कि वर्ष 21-22 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके लिए दिनांक 22 अप्रैल 2022 और 26 मई 2022 को दो और परिपत्र जारी किए गए हैं, जिसके माध्यम से कार्मिक विभाग ने विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन सब का अध्ययन करें। उनमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप अपनी हायरार्की कैसे बनाएंगे, आपकी एसीआर ऑटो फॉरवर्ड कैसे होगी, और यदि कोई कमेंट नहीं करता अधिकारी तो उसमें क्या कमेंट माना जाएगा। ये सब चीज़ें इन परिपत्रों में दी गई हैं। हाल ही में दिनांक 26 दिसंबर 2022 को परिपत्र जारी कर वर्ष 21-22 के लिए विभाग ने ये विंडो दोबारा ओपन की है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए। ये अंतिम अवसर दिया गया है सभी अधिकारी कर्मचारियों को कि जो वर्ष 21-22 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन भरने से वंचित रह गए हैं, वो अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भर सकते हैं। तो सबको अपनी SSOID लॉगिन करके और अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी पार का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। कहीं उनकी पार डिस्पोज तो नहीं हो गई है किसी गलती की वजह से, क्योंकि यदि आपने अपनी पार भरते वक्त हायरार्की गलत सेट की है या कोई अन्य त्रुटि की है तो विभाग द्वारा आपकी पार को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए सभी कर्मचारियों अधिकारियों की पार का स्टेटस जान लेना अत्यंत आवश्यक है। जब भी आप पार को भरें, सर्वप्रथम आप अपनी SSOID को लॉगिन करेंगे और उसमें राजकाज ऐप का सिलेक्शन करेंगे। राजकाज ऐप के माध्यम से ही पार ऑनलाइन भरी जाती हैं। जब अपन राजकाज ऐप को लॉगिन करते हैं तो उसमें दो टैब दिखाई देगी आपको, एक IPR की है, दूसरी राजकाज की है। यदि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है तो आप IPR पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप राजकाज पे क्लिक करेंगे। राजकाज के माध्यम से आप पार वाला ऑप्शन चूज करेंगे। राजकाज में ही पार का ऑप्शन दिया हुआ है। इससे पूर्व आपको अपने विभाग के चैनल आदेश का अध्ययन भलीभांति कर लेना चाहिए, क्योंकि जो गलती की संभावना होती है वो हायरार्की में सर्वाधिक होती है। आप अपना प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी जो बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको एम्प्लॉय कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा। ये एम्प्लॉय कॉर्नर में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पार वाला ऑप्शन चूज करना है। जब आप पार पे क्लिक करते हैं तो ये एक OTP आता है जो वेरीफाई करता है कि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट आपके द्वारा भरी जा रही है। ये एक सिक्योरिटी फीचर्स है और अच्छी चीज़ है। जब OTP आता है तो आपको सर्वप्रथम वेरीफाई OTP करना है। OTP जब वेरीफाई हो जाता है तो आपके सामने परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी पार वाली विंडो ओपन होती है। पार वाली विंडो में ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सर्वप्रथम सबसे ऊपर फाइनेंशियल ईयर दिखाई देता है। आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भरनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रशासनिक विभागों में जो पार भरी जाती हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी वित्तीय वर्ष के अनुसार भरी जाती हैं, और एकेडमिक जो संस्थान हैं उनमें 1 जुलाई से 30 जून के मध्य भरी जाती है। अब ये जैसे मेरी पार हैं वर्ष 21-22 की, जो मैंने दो अलग अलग भागों में भरी हैं, इसमें जो पेंडिंग विद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हैं यदि आपको ये पता चले कि आपकी पार में कुछ गलती हो गई है। परंतु जो कंप्लीट हो गई है पार, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें गलती हुई तो आपका विभाग उसको कैंसिल कर सकता है, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। और यदि आपने उस पार को इनिशिएट किया है और उसमें आपको लगता है कि आपने हायरार्की गलत चूज की है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन राजकाज में दिया हुआ है प्रत्येक एम्प्लॉय को। यदि आपको नए वर्ष की पार भरनी है तो आप जैसे वर्ष 22-23 सेलेक्ट करेंगे, उसको सर्च करेंगे। ये पार जैसे मैंने इनिशिएट कर रखी है। अगर इसमें कुछ आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं।
यदि आपको लगता है कि आपने हायरार्की गलत चूज की है तो आप इसको कैंसिल करके दोबारा हायरार्की सेट कर सकते हैं या हायरार्की को अपडेट भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स एम्प्लॉय कॉर्नर में आपको पार वाले ऑप्शन में मिलेंगे। ये ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है उसमें पर्सनल डिटेल दी हुई है और नीचे पार की अवधि, आप किस डेट से किस डेट के मध्य की पार भर रहे हैं, आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन है। इसमें खास करके आपको अपने विभाग के चैनल आदेश का अध्ययन अत्यंत आवश्यक रूप से करना चाहिए कि आपके प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी कौन है। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी उस अवधि के तत्कालीन अधिकारी ही होते हैं। कई बार अपन गलती करते हैं कि जो वर्तमान अधिकारी होते हैं उनको अपन प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी बना लेते हैं, जिसकी वजह से अपनी पार कैंसिल हो जाती हैं, वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होती हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, उस समय, जिस समय अवधि की आप अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भर रहे हैं, विभाग में उस समय कौन कौन से अधिकारी कार्यरत थे जो आपके प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी थे, वही अधिकारी आप सेलेक्ट करें। इसमें आपको सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। आप नाम, एम्प्लॉय आईडी या मोबाइल नंबर किसी के माध्यम से अपने प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी को सर्च कर सकते हैं और उनको प्रीफर लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा अगर आप प्रीफर लिस्ट में किसी भी अधिकारी को ऐड कर लेते हैं। दूसरा, आप मार्क टू ग्रुप का विशेष ध्यान रखें। मार्क टू ग्रुप यानी आपके विभाग की एसीआर सेल हैं, वो आप सही चूज करें, अन्यथा आपकी पार किसी और मार्क टू ग्रुप में चली गई तो वो आपके विभाग में पहुंचेगी नहीं। इसलिए आप, यदि आपके विभाग में कई सारी एसीआर सेल बनी हैं तो उसमें से आप चूज करें आपकी पार किस एसीआर सेल में जानी है।